हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड इकाई 3 को पढ़ेंगे। हमारी इकाई का नाम है यानी कि पाठ का नाम है खाद तथा उर्वरक। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें कि जैविक खाद है। ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है। क नंबर है नाइट्रोजनी उर्वरक, ख नंबर है फास्फेटिक उर्वरक, ग नंबर है पोटास युक्त उर्वरक और घ नंबर है गोबर की खाद। तो ये घ नंबर सही है, गोबर की खाद। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, उर्वरक तैयार किया जाता है गड्ढे में, जमीन में, कारखाने में या गांव में। तो इसका सही है ग नंबर, कारखाने में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मुख्य पोषक तत्व है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, नाइट्रोजन। तो इसका सही है घ नंबर, नाइट्रोजन। अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, सूक्ष्म पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। तो इसका सही है घ नंबर, जिंक। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर, उर्वरक है गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, रासायनिक खाद। तो इसका सही है घ नंबर, रासायनिक खाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, यहाँ रिक्त स्थान है, में अधिक पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे खाद। ख नंबर है जैविक खाद को, यहाँ रिक्त स्थान है, में तैयार किया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे गड्ढे। ग नंबर प्रश्न है जैविक खाद का प्रयोग बुआई से, यहाँ रिक्त स्थान है, किया जाता है। रिक्त स्थान पे भरेंगे पूर्व। अगला है घ नंबर प्रश्न, पशुओं के नीचे बिछाई जाने वाली वनस्पतिक सामग्री को, यहाँ रिक्त स्थान है, कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बिछाली। अगला प्रश्न है ग नंबर, तिलहनी फसलों के बीजों से तिल निकालने के बाद शेष भाग को, यहाँ रिक्त स्थान है, कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे लिखेंगे या भरेंगे खली। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। जिसमें क नंबर प्रश्न है उर्वरक प्रायः गड्ढे में तैयार किए जाते हैं, गलत है। ख नंबर है जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित होती है, ये भी गलत है। ग नंबर है ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ये सही है। घ नंबर है हरी खाद पौधों को मिट्टी से दबाकर तैयार की जाती है, ये भी सही है। ग नंबर है कैल्शियम को पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ स्तंभ क दिया गया है, यहाँ स्तंभ ख दिया गया है। ठीक है, तो मैं इस प्रश्न में क्या की हूँ कि जो सही है उसके आगे ही सही का लगा दी हूँ, यानी कि मिलान कर दी हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। मुख्य पोषक तत्व, इसको आप लोग मिला देंगे फास्फोरस में। सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको मिला देंगे आयरन में। जल से प्राप्त तत्व, इसको मिला देंगे हाइड्रोजन में। जैविक खाद, इसको मिला देंगे मलमूत्र की खाद में। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, इसको मिला देंगे केंचुआ में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर,
जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिन तत्वों की पौधों को बहुत कम जरूरत होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान आदि हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, ठीक है, ख नंबर है, पौधों में नाइट्रोजन के महत्व को लिखिए। तो इसका उत्तर है, नाइट्रोजन को पोषक तत्वों का राजा कहते हैं। यह एक संरचनात्मक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल उत्पन्न करता है। यह पौधों को तीव्र वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर, हरी खाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, सनई, ढेंचा, लोबिया आदि के हरे पौधों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबाने से जो खाद प्राप्त होती है उसे हरी खाद कहते हैं। प्रश्न घ नंबर है, कार्बनिक पदार्थ का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है, कार्बनिक पदार्थ का मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा का उपजाऊपन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अंग नंबर, खाद के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 3 खलियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाले 3 खलियों के नाम है नीम, महुआ और अलसी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर है, पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। आइए उन वर्गों को जानते हैं। पहला है मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दूसरा है गौण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगला है तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। प्रश्न 7 नंबर है, खाद किसे कहते हैं, समझाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों को विघटित अंश को खाद कहते हैं। गोबर और घर का कचरा सड़ने के बाद खाद बन जाता है। प्रश्न आइए देखते हैं 8 नंबर, मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। पौधों के शुष्क भाग का लगभग 44% कार्बन, 40% ऑक्सीजन एवं 8% हाइड्रोजन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयुक्त से पौधों में शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। हरे पौधों में यही जीवन का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, खाद को वर्गीकृत करते हुए हरी खाद बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, पहले से हेडिंग डालेंगे खाद के प्रकार और उसमें लिखेंगे यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आइए उन दोनों को लिखेंगे। पहला जैविक खाद और दूसरा है उर्वरक या रासायनिक खाद। तो जैविक खाद में क्या आते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, खली की खाद और मल मूत्र की खाद। और उर्वरक या रासायनिक खाद में क्या आते हैं, तो नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटास उर्वरक, उर्वरक मिश्रण।
ठीक है। अब ऐसे हेडिंग डालते हुए उसमें लिखेंगे कि हरी खाद बनाने की विधि, ऐसे हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे इस विधि से जिस खेत में खाद देनी होती है उसी में हरी खाद की फसल को लगभग 1 माह पश्चात यानी कि 1 महीने के बाद खेत में ही पाटा लगाकर गिरा देते हैं। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देते हैं जिससे सभी हरे पौधे मिट्टी में दब जाते हैं। कुछ दिन में पौधे सड़ गल कर खाद बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, गोबर गैस संयंत्र से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे उत्तर में कि गोबर गैस संयंत्र से लाभ, ठीक है। और इसमें लिखेंगे पहला, भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस प्राप्त होती है। दूसरा, गैस का उपयोग गैस लैंप से में प्रकाश के लिए भी किया जाता है। तीसरा, संयंत्र से गोबर की खाद यानी कि गाद प्राप्त होती है। चौथा, इस खाद यानी कि गाद में सामान्य गोबर की खाद से कई गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पर प्रकट होती है। दूसरा, पूरी पत्ती नसों सहित पीली पड़ जाती है। तीसरा, पत्ती पर किसी भी रंग के धब्बे नहीं पड़ते। चौथा, पत्तियां भंगुर हो जाती हैं और मुड़ने पर चटक कर टूटती हैं। पांचवा, पौधा बौना रह जाता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।